हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या है जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये जो क्वेश्चन आया था ये नीट 2022 में आया था। इसको देखते हैं, नीट 2022। ठीक है, इसमें ये क्या है, हमको बेसिकली ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्राफ है? इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है टाइम है। और इसके बीच में हमको ये दो लाइनें दी हुई हैं, एक है 30 डिग्री पे, एक है 45 डिग्री पे। तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री पे होगी और ये क्या है 45 डिग्री पे होगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ग्राफ टाइम सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 45 विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, ठीक है, उसकी जो स्लोप है वो हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और उसने क्या वेलोसिटी की रेशियो रेशियो पूछी है हमसे। ठीक है, ओके, वेलोसिटी की रेशियो। तो उसने पूछा है पहले 30 के बारे में बात हुई है, फिर 45 डिग्री के बारे में बात हुई है। तो पहले अगर मैं मान लो लेटर से ये ए है ये बी है, तो हमको पता है किसी भी ग्राफ पे जो स्लोप होती है वो क्या होती है? tan थीटा की इक्वल होती है। तो अब और हमको ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या होती है? वेलोसिटी। तो हम ये सिंपली ये बोल सकते हैं भी वेलोसिटी क्या होगी? tan थीटा होगी। और ए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या होगी? tan 30। ठीक है, और बी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या होगी? tan 45। ओके, और इनकी हमने रेशियो लेनी है, वही हमने इससे क्वेश्चन में पूछा। तो वी ए बाई वी बी क्या हो जाएगा? tan 30। और tan 30 क्या होता है? बेसिकली 1/√3, और tan 45 तो 1 ही होता, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी? ऑप्शन डी। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें बस कंसेप्ट क्या था भी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप होती है वो हमको क्या देता है? वेलोसिटी। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो उसकी जो स्लोप है वो हमको क्या देता है? स्पीड देता है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया था। ठीक है, 2016 में ये क्या कह रहा है? टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो पी कार है उसकी पोजीशन क्या है? एक्स पी इज इक्वल टू पोजीशन एक्स पी, फंक्शन किसका है? टी का। तो वो क्या है? ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। ठीक है, और जो क्यू है वो क्या दे रखे है? बेसिकली एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। उसने ये पूछा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी कब सेम होगी, किस टाइम पे सेम होगी। अब देखो हमको ये बेसिकली किस में दे रखी है? क्या दे रखा है? पोजीशन दे रखी है। ठीक है, और पोजीशन मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ मीटर दे रखे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। और हमको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, अगर हम इसका क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देते हैं? डेरिवेटिव कर देते हैं। तो वी पी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल, वो आ जाएगा डी एक्स पी बाय डी टी। और वी क्यू क्या आ जाएगा? डी एक्स क्यू बाय डी टी। ठीक है, स्मॉल क्यू ले लेते हैं। ओके, डी एक्स क्यू बाय डी टी। अब क्या करेंगे? एक्स पी की वैल्यू हम क्या यहाँ से पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी एक्स क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या आ गया? एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, और अब जब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे। पहले तो पहले इतनी टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी ए इंटू टी प्लस डी वाई बाई डी टी बी टी का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी एफ टी माइनस डी वाई बाई डी टी टी का स्क्वायर। ओके, अभी हमको ये पता है भी, देखो यहाँ पे टी क्या है? वेरिएबल है, ए क्या है? कांस्टेंट है। तो ए क्या है? कांस्टेंट क्या है? बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ए। और अंदर क्या बचेगा? डी टी बाई डी टी। और यहाँ पे बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी टी स्क्वायर बाय डी टी। और हमको पता है डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t। तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस 2 बी टी। ठीक है, 2t और साथ में b तो मल्टीप्लाई हो गया था,
तो ये आ जाएगा। दूसरा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। एफ अंदर क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी, और यहाँ पे भी सिर्फ टी स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव तो टू टी आ गया। तो सारी वैल्यू कितनी आ गई, एफ माइनस टू टी, ठीक है। तो कहने का मतलब पी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई, ए प्लस टू बी टी। क्यू पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई, एफ माइनस टू टी। और ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है, उनको हम इक्वल रख देते हैं, वहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वल है तो क्या है, वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। तो यहाँ से ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। टी वाली टर्म एक साइड ले लेंगे, बाकी सारी टर्म एक साइड ले लेंगे। तो टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए, और यहाँ से टू कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, वन प्लस बी इज इक्वल टू एफ माइनस ए। और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ माइनस ए अपॉन वन प्लस बी, ठीक है। और नीचे क्या, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया टाइम। इस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। और ये आपकी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर था 9th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 9th। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जब आप देखोगे वीडियो के अंदर आप एक बार अच्छे से देखना, और उसको फिर कोई एक अपनी ओर से कोई क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश करना। बेसिकली अगर आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताइए, पता लग जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बट थोड़ा सा उसके अंदर एक और कंसेप्ट यूज करेंगे हम, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके जैसे क्वेश्चन आते होते हैं नीट के अंदर, ठीक है। और टॉपिक हमारा क्या चल रहा है आपको पता है, मोशन 1D नीट PYQs। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, वो क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल अब सिंगुलर है, क्या है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू स्मॉल टी प्लस कैपिटल B इंटू टी का स्क्वायर, where A and B are constant, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds, ठीक है। 1 to 2, तो 1 से लेके 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 से लेके 2 सेकंड में, ठीक है। तो जब भी कोई इंटरवल की बात होती है ना, तो दिमाग में आपके आना चाहिए भी यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा। देखो हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ये लिख लूंगा, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो वेलोसिटी को मैंने क्या लिख लिया, डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड तो हमारी भी इक्वल ही है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और फिर हमने डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जब टाइम कितना चेंज हुआ, 1 से लेके 2 सेकंड। तो हम क्या कर देंगे, इसको यार इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। और अब इसको देखो, ये इंटीग्रेशन बोलते होते हैं और ये हमारी लिमिट्स होती हैं, और जब इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ होता है उसको हम बोलते होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट ना हो तो क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये क्या देगा, ए इंटू टी इंटू डी टी प्लस बी इंटू टी का स्क्वायर इंटीग्रेशन में, साथ में डी टी, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2। और इंटीग्रेशन में भी कंसेप्ट में क्या होता है, देखो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, तो ए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए अंदर क्या बचेगा, टी डी टी 1 से लेके 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, बी 1 से लेके 2 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया फिर, ए टी का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे लिमिट्स को रख देंगे 1 to 2, और बी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3, और इसको लिख देंगे 1 से लेके 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, देखो इधर तो एक्स ही चलता आ रहा है, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 है उसको बाहर लिख लिया एक बार, ए बाय 2, अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर, और उसके बाद बी बाय 3 को बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, टी क्यूब, 1 से लेके 2, यहाँ से 1 से लेके 2, और आपको पता ही है ए बाय 2, पहले टी स्क्वायर में हम टी की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, फिर माइनस क्या रखेंगे 1, तो वो क्या आ जाएगा 1, प्लस बी बाय 3, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 2 का क्यूब 8 माइनस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 इंटू ए बाई 2, तो 3a/2 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू बी, 7b/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में आपको आंसर क्या आ जाएगा, ए,
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। वेरी गुड क्वेश्चन, नीट 2016 में आया था। ठीक है, अच्छे से देख सकते हो आप इसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा अपना देख सकते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी बुकलेट के अंदर है। ये क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन के जी मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाय। मतलब टी टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन दे रखा है, रूट एक्स प्लस थ्री, ये दे रखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो आपसे क्या पूछा भी, आप एक्स की वैल्यू बताओ जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मतलब क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसको जीरो पुट करेंगे, वहां से कोई वैल्यू आएगी, उसको फिर क्या है हम देखेंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो पहले हम x को एक साइड रख लेंगे, बाकी सारी टर्म एक साइड, तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर हम डी एक्स बाई डी टी करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर रख दिया x की जगह। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू इंटू टी माइनस थ्री, टी टू माइनस वन, और साथ में इसका भी डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाली टर्म का, वो तो हमारा वन ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू टी माइनस थ्री की पावर वन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, टू टी माइनस सिक्स। अब उसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने जब वो वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और अगर हम इस क्वेश्चन इसी स्टेप में वेलोसिटी को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो वेलोसिटी को मैंने जीरो किया, पहले तो हमारा ये आंसर आया था वेलोसिटी का, वेलोसिटी को मैंने जीरो किया, तो यहाँ से टू टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। ओके, तो टी की वैल्यू अगर थ्री आ जाएगी, ठीक है, तो हम इसी टी की वैल्यू को फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालने में यूज करेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू जगह पे थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस थ्री क्या हो गया, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको ग्राफ दे रखा है भी, जो ये नीट 2008 में आया था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल शोज द डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। देखो आपको क्या है, किसका ग्राफ दे रखा है, एक साइड का टाइम है, एक साइड का डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्या है, डी है, ये पॉइंट है सी, ओके, ये पॉइंट क्या है जहाँ से इंक्रीज करना शुरू हुआ, ए, और सॉरी बी, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या टी है, ए है। तो उसने आपसे क्या पूछा भी, स्पीड बताओ मैक्सिमम कहाँ पे है। पहले तो हमको पता है भी, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको क्या देती है, स्पीड, स्पीड देती है। तो मतलब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर अगर आप स्लोप देखोगे तो हमेशा किसकी वैल्यू देगी, स्पीड की। और आपको पता है स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या है, कितना वाई में चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू कितना एक्स में। और किसी भी ग्राफ की स्लोप मैक्सिमम कब होती है, जब वो वर्टिकल की ओर होती है, और मिनिमम कब होती है, जब क्या है, हॉरिजॉन्टल की ओर होती है। तो अब देखो सबसे वर्टिकल पॉइंट क्या है, सी है, ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। और आपका ऑप्शन में आंसर क्या है, ये डी, क्योंकि डी ऑप्शन का आंसर क्या है, सी है, तो डी फॉर दिल्ली, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसी के जैसे एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी करेंगे। पहले इतना आपको ये क्लियर होना चाहिए भी, जो स्लोप है वो मैक्सिमम कब होगी, जब वो वर्टिकल की ओर जाती जाएगी, और मिनिमम कब होगी, जब वो क्या हॉरिजॉन्टल की ओर आती जाएगी। अगर मैं इन्हीं में से पूछूं आपके सबसे जो कम स्लोप किसकी है, डी की है, क्योंकि वो क्या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है,
क्लियर है? तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 ये आया था नीट 2007 में, नीट 2007 में। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोजीशन दे रखी है, वो क्या है, 9t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ठीक है। where x is in meter and t is in second, what will be the position of the particle when it achieves maximum speed? तो इस पोजीशन पूछी है जब वो पार्टिकल क्या करेगा, मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेगा। देखो सबसे पहले हमको क्या है, डिस्टेंस का इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले स्पीड निकालेंगे, ठीक है। और स्पीड क्या आ जाएगी, आपको पता ही है, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी, इसमें हम क्या x की वैल्यू पुट कर दी 90 स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, इसको अलग अलग कर दिया dy बाई डी टी, 90 स्क्वायर माइनस dy बाई डी टी, टी का क्यूब। अब 9 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2t, माइनस टी क्यूब का क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब उसने ये पूछा भी जब उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाए, ये क्या करेगा, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। अब देखो किसी भी फंक्शन को अगर हमने मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो और उसको किसके इक्वल रख दो, इक्वल टू 0 रख दो। जहां अगर आपने किसी फंक्शन को मिनिमाइज करना है उसके में भी क्या है, आप उसका पहले डेरिवेटिव ले लो और उसके बाद उसको इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो अगर मैंने यहाँ पे स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, डी एस बाई डी टी कर दूंगा, और इसको बोलेंगे स्पीड मैक्सिमम, और ये क्या हमारी इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 0। तो इसमें हम फिर से क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी 18t माइनस 3t स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, 18t को अलग लिख लिया, माइनस डी वाई बाई डी टी 3t स्क्वायर को अलग लिख लिया। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो 18t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा, ठीक है। 18 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, और 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2t इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 60 और t की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 सेकंड। तो मतलब जब वो स्पीड है उसकी मैक्सिमम होगी तो टाइम कितना होगा, 3 सेकंड। और हमसे उसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या अब इसी टाइम को क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 माइनस 81, है ना, नहीं सॉरी 27, तो ये क्या आ जाएगा, 81 माइनस 27, तो आंसर क्या आ जाएगा, 54 मीटर। ऑप्शन आ जाएगी ए फॉर अहमदाबाद, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो इसमें आपने एक नया कंसेप्ट सीखा कि जब भी हमने किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, जब मिनिमाइज करना, आप क्या करो, उसका डेरिवेटिव लो, उसको इक्वल टू रख दो 0 के, ठीक है जी, ओके। इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या कह रहा है, देख लो। देखो ये पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट ए टाइम टी, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाय, डिस्टेंस की इक्वेशन दे दी, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, ओके। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो कितना वो ट्रेवल करेगा रेस्ट के ऊपर आने से पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको क्या आगे दे रखा है, उसने डिस्टेंस दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसमें से स्पीड निकाल लेंगे, और बाद में हम स्पीड को इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि उसने बोला है भी कितना ट्रेवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले, तो हम बाद में पहले स्पीड निकाल लेंगे, फिर स्पीड को इक्वल टू 0 रख देंगे, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, वहाँ से देखेंगे टाइम आ जाएगा, उसी टाइम को फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले स्पीड क्या आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी 40 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब, तो अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी टी 40 प्लस डी वाई बाई डी टी 12t माइनस डी वाई बाई डी टी टी का क्यूब, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस 12t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12, और टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर, तो यहाँ से स्पीड आ गई, और स्पीड को हमने क्या रखना है, इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो यहाँ से 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
अब देखो टी यहाँ पे क्या टाइम है और टी कभी नेगेटिव ही नहीं होता, तो यहाँ पे वैसे तो +1 2 वैल्यू आएगी, बट अभी हमने क्या सिर्फ प्लस ही कंसिडर करना है, और अब इसी टी को हम क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 40 + 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 + 24 - 8, तो देख लो यार ये 64 हो गया -8, तो आंसर कितना आ जाएगा 56, ठीक है 56 मीटर, दिस वुड बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है 3 क्वेश्चन और रह गए, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आया था गेट बेसिकली नीट 2005 में, इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका बुकलेट के अंदर 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अभी देखो जो डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू ई की पावर, बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे, ई की पावर बीटा टी, और ए बी, देखो ए बी अल्फा बीटा ये क्या है कॉन्स्टेंट्स है, तो उसने अलग अलग क्या है वैल्यू पूछी है, मतलब उसने पहले वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, मतलब हम यहाँ से पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी आपको पता है dx/dt आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dt a इंटू ई रेस पर माइनस अल्फा टी प्लस dy/dt b इंटू ई रेस पर बीटा टी। अब ए कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, और ई का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस पर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस पर एक्स ही होता है, बट साथ में क्या है ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, इसका भी डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy/dt माइनस अल्फा टी, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है ओके, तो उसको हम क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस अल्फा प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस पर बीटा टी, पहले डेरिवेटिव इतना है, फिर उसका जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा बीटा, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया माइनस ए इंटू अल्फा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, और बी इंटू बीटा इंटू ई की पावर बीटा टी, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसने क्या है अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखी हैं। पहला उसने बोला है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, पहली ऑप्शन है विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा तो नहीं है, बीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो पहला आंसर नहीं है। दूसरा क्या है ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर हम इसी क्वेश्चन में अल्फा को बीटा की को रख दें या बीटा को अल्फा की को रख दें तो वो जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव है, अगर पावर सेम होती तब ये हो जाता, ठीक है ओके, और फिर भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट बी है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। फिर थर्ड क्या है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। देखो यार ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो देखो कभी भी क्या है डिक्रीज तो होगा नहीं, ये तो हमेशा इंक्रीज करेगा। और अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको अगर मैंने लिखना है तो ये इसको मैं कैसे लिख लूंगा माइनस ए अपॉन ई की पावर अल्फा इंटू टी, ठीक है। अब इसके आगे क्या पड़ा है नेगेटिव पड़ा है, ये जब टी इंक्रीज करेगा ये फंक्शन तो क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज करेगी, ठीक है ओके डिक्रीज करेगी, बट उसके आगे क्या लगा नेगेटिव है, और ये वाला कंपोनेंट हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो ये फंक्शन एक्चुअल में क्या जब टी इंक्रीज करेगा तो हमेशा इंक्रीज करेगा, तो इसलिए इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी डी फॉर दिल्ली, ठीक है ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 उसमें क्या है देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, तो आपको ना कुछ ऐसे ग्राफ दे रखे है, ये कोई पैराबोलिकली, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये डी है, ये सी है, ये ई है, और उसके बाद ये पॉइंट क्या है एफ है, ओके इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है और इधर क्या है टाइम है। तो उसने पूछा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, नेगेटिव कहाँ पे होगी हमको पता ही है, मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव बेसिकली क्या है ये पॉइंट है, स्लोप नेगेटिव यहाँ पे होती है, ठीक है। देखो अगर हम डी से ई तक जाएं तो क्या है जो y पार्ट है, y पार्ट मतलब पहले y इतना था, ठीक है इतना, अब y कितना रह गया इतना, तो वो क्या हो गया कम हो गया, बट x क्या है इंक्रीज कर गया, पहले x इतना था अब x इतना हो गया, तो x तो इंक्रीज कर रहा है,
और स्लोप क्या होती है, चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है चेंज होने के बाद, और हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है। स्लोप किस किस केस में पॉजिटिव होती है ये भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 to 2 गए, जब हम 2 से 1 आए तो ये स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव हमेशा कब होगी, जब y एंड x क्या है, सेम वे में क्या करें, चेंज करें। ठीक है, सेम वे में चेंज करने का मतलब क्या है, या तो दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर उनमें से एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ पे आए हम, तो y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और x की वैल्यू तो क्या है, पहले x इतना था डी पॉइंट के लिए और अब x इतना है, तो अब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर गई। ठीक है, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको ग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, डायग्राम्स की फॉर्म में दे रखा है, वो आया था 1992 में। ठीक है, 17 क्वेश्चन वो आया था आपको 1992 में। वो क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डिमेंशन। तो हमारे पास अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं, जैसे पहला ग्राफ आपको ये दे रखा है। ठीक है, फिर ये आपको ये वाला ग्राफ दे रखा है। ओके, फिर आपको ये वाला ग्राफ दे रखा है, और एंड में आपको ये का वाला ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और इसमें सभी में इधर वेलोसिटी है y कंपोनेंट में, और इधर क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम। अब देखो यार, ये जो ग्राफ है ये नहीं रिप्रेजेंट करता मोशन इन वन डायमेंशन। क्यों, क्योंकि देखो सेम टाइम पे, टाइम तो सेम है, हमारे पास दो वेलोसिटीज की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटीज की अगर दो वैल्यू आ रही है मतलब क्या है, एक एक्स में हो सकता है, एक क्या है, वाई में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू, ये ग्राफ नहीं है सही। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, ये बी में पड़ता है। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ओके। तो ये हमारा टॉपिक डन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी एक्सेलेरेशन। इसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।